नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। रुपेश हत्याकांड जो इस वक्त झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दिन एक लड़के की एक खास समुदाय के द्वारा निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अच्छा खासा बवाल मचा, गाड़ियां फूंक दी गई, लोगों ने बवाल काटा, इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दिया गया। इसी मामले को लेकर कपिल मिश्रा जो किसी जमाने में केजरीवाल सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और आज के तारीख में बीजेपी के एक ज्वलंत नेता है, वो उनका आगमन हुआ झारखंड की राजधानी रांची में, मगर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उन्होंने शिकायत भी किया कि मैं सिर्फ मिलने जा रहा था, अगर प्रशासन को मुझसे परेशानी था तो प्रशासन अपने साथ लेकर जाती, मगर किसी भी हाल में उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित के परिवार से मिलना चाहता हूं, उसकी मां से मिलना चाहता हूं और उसे कुछ सहायता राशि देना चाहता हूं, मगर उन्हें फिर भी रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर ही उनसे रांची के सांसद संजय सेठ और भी लोग जिन्हें मिलना था वो वहां मिलने गए। इसी बात को लेकर कल शाम भी झारखंड की राजधानी रांची में एक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें रुपेश के हत्यारों को फांसी देने की बात कही गई। देखिए आप ये पूरी रिपोर्ट। देखिए, कपिल मिश्रा जी का जो इतिहास रहा है वो दिल्ली की घटना से उनको याद कर लीजिए। और जहां तक रुपेश पांडे जी का सवाल है तो हम सभी दुखी हैं, मर्माहत हैं। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को वहां भेजा, कई जनप्रतिनिधि वहां जाकर के मिल के आए, हमारे संगठन के लोग वहां हैं। झारखंड में बहुत लोग हैं रुपेश पांडे के मातम पुरसी के लिए। लाश पर राजनीति करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। और इस प्रकार की कार्रवाई जब भी होगी तो प्रशासन प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी राज्य में किसी को इस प्रकार से रोका गया। हम लोग तो सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलने जाने के लिए हमारे नेताओं को कई बार रोका गया है। उस वक्त तो सवाल नहीं होते थे, तो आज क्यों हो रहा है? मैं अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी। नमस्कार, मैं मुनीहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपाल स्टेडियम के समक्ष, जहाँ आज बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पे जो बरही पे हुआ रुपेश कुमार पांडे की हत्या कर दी गई और उनको लेकर आज ये मशाल जुलूस जहाँ पे बीजेपी के सारे प्रवक्ता, नेता, सारे लोग यहाँ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। माध्यम से हत्या हुई और हत्या के बाद इतने दिन तक राज्य सरकार खामोश है और उसकी जो दोषीवार है उसको गिरफ्तार सरकार अविलंब करे और उसे न्याय मिले और जो दोषीवार है उसको फांसी की सजा मिले। और शांति दूत का अर्थ समझ गए होंगे कौन शांति दूत है। तो शांति दूतों का वोट पाने के लिए वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि आपने देखा होगा कि 4 दिन तक मेल वगैरह बंद कर दिए। हमारे कपिल
कपिल मिश्रा आए हुए थे एयरपोर्ट से, तो वापस जाने पर कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक रुपेश पांडे को न्याय दिलाने के अविरत कार्यक्रम चलाते रहेंगे। सरकार को विवश होकर समुदाय विशेष के लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर और फांसी धंधा पहुंचाने के लिए विवश होगा। जिस प्रकार से घटना में ये सब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ एक चोर तबरेज को बड़ी हो हंगामा पूरे देश में विदेशों में हुआ। ये रुपेश पांडे चूंकि हिंदू था, उसकी हत्या, उसका मॉब लिंचिंग एक समुदाय विशेष के लोगों ने किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण।